नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जिस वक्त की बड़ी और अहम खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने या खरीदने के प्रस्ताव ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी एक नया संकट खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे ने अमेरिकी सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर कर दिया है। जहां ट्रंप के अपने ही पार्टी सहयोगी उनके रुख के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, तो आमतौर पर राष्ट्रपति की विदेश नीति पर पार्टी का एकजुट समर्थन देखने को मिलता है। लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में तस्वीर बिल्कुल उलट है। डेमोक्रेट सांसदों के साथ साथ कई प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसद भी खुलकर ग्रीनलैंड की स्वायत्तता और डेनमार्क की संप्रभुता के समर्थन में सामने आए। आपको बता दें कि ये स्थिति ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से बेहद असहज बनी हुई थी और इसे उनकी विदेश नीति के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी के तौर पर देखा जा रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका की संसद से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों का एक 11 सदस्यीय द्विदलीय प्रतिनिधि मंडल ग्रीनलैंड पहुंच गया है। इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य डेनमार्क और ग्रीनलैंड के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर उन्हें यह भरोसा दिलाना है कि अमेरिकी संसद का एक बड़ा वर्ग ट्रंप की धमकी भरे बयानों और ग्रीनलैंड को जबरन अमेरिका में मिलाने के विचार के पक्ष में नहीं है। इस दल में रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस और लीजा मुर्कोवस्की जैसे नेता भी शामिल है, जिनका ट्रंप के खिलाफ इस तरह सार्वजनिक रूप से खड़ा होना ये दर्शाता है कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी राष्ट्रपति की आक्रामक नीति को लेकर गहरी असहमति है। और ये प्रतिनिधि मंडल डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटेट फेडरिकसन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जैस फेडरिक निल्सन से मुलाकात करेगा और उन्हें ये आश्वासन भी देगा कि अमेरिका के सभी नेता ट्रंप की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करते। दरअसल ग्रीनलैंड का मुद्दा केवल एक द्वीप को खरीदने या कब्जे में लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय कानून से भी जुड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से उत्तरी अंटार्कटिक और साथ ही आर्कटिक महासागर पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने से कहीं ना कहीं समुद्री मार्ग खुल रहे हैं, जो भविष्य में वैश्विक व्यापार और सैन्य गतिविधियों के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ नहीं बनाई तो रूस और चीन इसका फायदा उठा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिए हैं कि ग्रीनलैंड में मौजूद दुर्लभ खनिज और प्राकृतिक संसाधन अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इसे अमेरिका में शामिल करने के लिए केवल कूटनीतिक प्रयासों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि बल प्रयोग की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया। उनके इस रुख ने यूरोप और नाटो सहयोगियों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड की विदेश और रक्षा नीति का जिम्मा संभालता है, ने ट्रंप के बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है। डेनमार्क की सरकार का स्पष्ट कहना है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और वहां की जनता को अपने भविष्य का फैसला करने का पूरा अधिकार है। इसी के चलते डेनमार्क के आग्रह पर कुछ यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड क्षेत्र में सीमित संख्या में सैन्य बल की तैनात कर दिए हैं, ताकि
किसी भी संभावित दबाव या अस्थिरता की स्थिति में वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये कदम जो है इस बात का संकेत है कि यूरोप ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से ले रहा है और अपनी संप्रभुता के सवाल पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस कुन्स ने जो इस अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के इस दौर में अमेरिका को अपने सहयोगियों के और करीब रहने की जरूरत है, ना कि उन्हें डराने या दूर धकेलने की। उनका ये बयान ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति पर सीधा सवाल खड़ा करता है, जो अक्सर पारंपरिक सहयोगियों के साथ तनाव का कारण बनती है। कुन्स का मानना है कि ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर जबरदस्ती की नीति अपनाने से अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचता है और सहयोगी देशों का भरोसा कमजोर होता है। वहीं न्यू हैम्पशायर की सीनेटर जीन शाहीन, जो अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति की सदस्य भी है, ने भी इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की आक्रामक बयानबाजी से नाटो की छवि को गहरा आघात पहुंचा है। इससे ये संदेश गया है कि पश्चिमी देश आपस में एकजुट नहीं है, जिसका सीधा फायदा रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों को मिल रहा है। शाहीन के अनुसार अगर अमेरिका अपने ही सहयोगियों पर दबाव बनाएंगे तो इससे वैश्विक मंच पर भी उसकी नेतृत्व क्षमता कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। इस बीच डेनमार्क और ग्रीनलैंड भी कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय हो गए हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉस लॉके ने और साथ ही ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोटर्सफेल्ड ने अमेरिका जाकर वहां के सांसदों से मुलाकात करने का फैसला किया है। उनका उद्देश्य अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड के पक्ष में समर्थन को और मजबूत करना है, ताकि ये साफ हो सके कि ग्रीनलैंड की स्वायत्तता और उसकी जनता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। ये कूटनीतिक पहल इस बात का संकेत है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड केवल बयानबाजी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि अमेरिकी राजनीति के भीतर भी अपने लिए समर्थन जुटाने की रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिकी जनता के बीच भी ट्रंप के ग्रीनलैंड प्रस्ताव को लेकर खास उत्साह नहीं दिखता है। राइटर और इंफोसिस के एक सर्वेक्षण के मुताबिक केवल 17% अमेरिकी नागरिक ही ग्रीनलैंड पर कब्जे या उसे अमेरिका में शामिल करने के विचार का समर्थन करते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि देश के भीतर भी बड़ी संख्या में लोग अनावश्यक मानते हैं। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड को लेकर उठा ये विवाद राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी नाराज है, दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के नेता भी खुलकर विरोध जता रहे। ये मुद्दा न केवल अमेरिका की वैश्विक साख और नाटो की एकता पर असर डाल सकता है, बल्कि ट्रंप के राजनीतिक भविष्य के लिए भी अहम साबित हो सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप अपने रुख में नरमी लाते हैं या ग्रीनलैंड को लेकर यह विवाद वैश्विक राजनीति में एक नए तनाव की शुरुआत बन जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।